टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सीएम योगी द्वारा प्रयागराज में 26 दिसंबर को किए गए भूमि पूजन को लेकर अब प्रयागराज के नेताओं द्वारा तंज कसा गया है। ज्योतिषाचार के अनुसार सूर्य जब तक गुरु की राशि मीन अथवा धनु में होता है तब तक का समय खरमास कहलाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार खरमास में विवाह, कन्या विदाई, मुंडन, भूमि पूजन, घर निर्माण, गृह प्रवेश, नया कारोबार आरंभ नहीं किए जाते हैं। वहीं बाबा अभय अवस्थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि भाजपा खुद धर्म और शुभ अशुभ पर यकीन करती है, लेकिन ये जानते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में भूमि पूजन का अनुष्ठान कैसे करा दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से भारत का इतिहास बना दिया है उसी तरह से अब नया धर्म भी बना रहे हैं। हो सकता है हिंदुत्व वाला, क्योंकि जब देवता सब सो जाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी जागृत हो जाती है। आइए जानते हैं क्या कहना है शास्त्रों के बारे में पंडित विजेंद्र मिश्रा का, और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा अभय अवस्थी का। वस्तुतः ये जो मास है उसमें हम शुभ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नक्षत्र की गणना और उनकी तीव्रता और उसके बल को देखा जाता है, तो उसमें ऐसे मास को चुनते हैं जिसमें सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य का प्रभाव बहुत सीधे और अच्छे ढंग से मिले। खर का मतलब होता है गधा। तो अगर घोड़े की जगह हम खच्चर लगा देंगे किसी चीज़ में, जैसे सूर्य के रथ में लगा दिया गया था, 2 महीने लगता है, जिसमें ये महीना भी है, उसमें उनकी गति थोड़ी सी उतनी प्रभावी नहीं होती है, थोड़ा सा कम हो जाती है, इसलिए इसको खर कहते हैं। तो हम सामान्यतया इसमें शुभ कार्य एकदम बंद कर देते हैं। अभी 16 दिसंबर को जब सूर्य मूल नक्षत्र में और धनु राशि में आया था तो ये मास शुरू हुआ था और यह मकर संक्रांति के दिन तक चलेगा। तो नहीं करते हैं, इसको बचाते हैं। आपको सूर्य मास से जोड़ते हैं, इसको पौष या माघ से नहीं जोड़ते हैं। सूर्य जब मूल नक्षत्र और धनु राशि में जाता है तो 1 मास के लिए ये खरमास होता है। इसके बाद जब मीन में जाएगा तो फिर लगेगा, वो मार्च में लगता है। तो इसमें इस तरह के कोई भी अस्थाई कार्य, हमने कहा ना कि अच्छा मुहूर्त नहीं है किसी अच्छी परंपरा को शुरू करने के लिए। न भूमि पूजन कर सकते हैं, न शिलान्यास कर सकते हैं। देखिए, मैं वैधानिक बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी नाथ संप्रदाय के हैं और संभवतः उस संप्रदाय के अंदर जो है दिशाशूल, मलमास, सूतक, इन सब चीज़ों की मान्यता नहीं है। जो एक वैष्णव संप्रदाय होता है, एक शैव संप्रदाय होता है, एक तांत्रिक संप्रदाय होता है। तो तंत्र विद्या में जो है, जैसे अंधेरी रात में ही जो है आवाहन होता है सिद्धियों का, तो ये उनकी परंपरा के अंतर्गत भी हो सकता है। क्योंकि अगर जो है आप मान्य पत्रा और आपके जो है मान्यताओं के आधार पे चले तो कोई भी शुभ कार्य इस वक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव सामने है, चुनाव आयोग किसी भी दिन आचार संहिता लागू कर सकता है। तो जो सपने रह गए हैं उन सब का शिलान्यास कर लें कि भाई ये हो कि अगर योगी जी को दोबारा ले आओगे तो ये सारा जो है किला योगी जी खड़ा कर देंगे। यही हमें मकसद समझ में आता है। लेकिन सामान्य रूप से जो धर्मशास्त्र कहता है, जो हमारी जो है पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि वो मलमास में जो है शुभ कार्य नहीं होना चाहिए, खासतौर से शिलान्यास हो, उद्घाटन हो। इस वक्त देवता जो है सब सो रहे हैं। अब सब 14 जनवरी को गंगा जी में जब स्नान करेंगे संक्रांति के दिन, तब सारे देवता जागृत होंगे। लेकिन भाई अब देवता सो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री जग रहे हैं। तो हो सकता है कि जैसे भारत का नया इतिहास बना दिया है इन लोगों ने, उसी तरीके से नया धर्म भी भारत का हिंदुत्व वाला धर्म भी नया बना रहे हों कि जब देवता सब सो जाएंगे तब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जागृत हो जाती है।
यही संदेश है उनका इसके। प्रयागराज में जहां संगम तट पर लगने वाले माघ मेले के सबसे बड़े मेले की शुरुआत हो गई है, तो वहीं एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा आज प्रयागराज मेला पुलिस लाइन का शुभारंभ किया गया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर फूल पुष्प चढ़ाकर यहां पर शुभारंभ किया और साथ ही मेला पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे श्रद्धालुओं से बेहतर बर्ताव करना है और कैसे उनको समझाना है जिससे भय का माहौल पैदा ना हो। माघ मेले की सुरक्षा को लेकर के पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से इस साल भी तैयार हो गई है। आज के दिन हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करते हुए इसका शुभारंभ किया है। इस समय ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण बात यही होती है कि जब जो भी पुलिस की तैयारियां हैं उन तैयारियों के बारे में अपने डिपार्टमेंट के लोगों को अवगत कराया जाए। जो तैयारियां हैं उसको शीघ्रातिशीघ्र बहुत तेज़ी के साथ कंप्लीट करा ली गई हैं, ताकि जो लोग माघ मेला में आने वाले हैं सभी दर्शनार्थी स्नानार्थी उनको एक बेहतर पुलिसिंग के साथ ही और उनकी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। इस बार हम लोग माघ मेला में 5000 के आसपास पुलिसकर्मी जो हमारे तैनात हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी हम लोग जो 200 के आसपास सरकारी कैमरे हैं, इसके अलावा अन्य सीसीटीवी कैमरे भी हम लोग लगवा रहे हैं। प्राइवेट संस्थाओं से भी हमने कहा है कि वो लोग भी अपनी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। तो लगभग 500 के आसपास सीसीटीवी कैमरे इस साल भी लगेंगे, जहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है, और उनके द्वारा हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बना सकेंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक और क्राउड कंट्रोल है उस पर भी हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है। ख़ास तौर से जब मुख्य स्नान के जो दिन हैं उन दिनों में भी अच्छी व्यवस्था हो जाए। जो क्राउड कंट्रोल हो उसको हम लोग कैमरे से कंट्रोल रूम के द्वारा देखते हुए लोगों को गाइड कर सके कि किस घाट पर जाना उनके लिए सुरक्षित रहेगा, समयानुकूल रहेगा। इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आज किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? बढ़ती ठंड में बीपी की समस्या मरीजों में होती है और साथ ही बीपी के मरीजों को ठंड से किस तरह का नुकसान होता है और किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से समय समय पर जांच करानी चाहिए, और साथ ही ठंड में बीपी के मरीज़ों को किस तरह से ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है ये भी जानते हैं, और किस तरह से दवा का सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं डॉक्टर ओम सिंह का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। सर्दियों में जिनका बीपी सामान्य था या जिन दवाओं से सामान्य था उनको भी बीपी बढ़ने की समस्या बहुत कॉमन पाई जाती है। कुछ लोगों को शंका ये होती है कि क्या दवाई ख़राब मिल गई या कुछ गड़बड़ हो गया या सही से हमको दवाई नहीं मिली है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोल्ड एक्सपोजर में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जो बॉडी का, ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है कोल्ड एक्सपोजर होने पर। तो क्योंकि सर्दियों के सीज़न में 24 आवर कोल्ड एक्सपोजर है तो उसमें क्या रहता है, बीपी सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग रेगुलर दवाई खा रहे हैं उनमें से भी कुछ % लोगों का बीपी उसी दवाई को खाने के बाद भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो ऐसे में दवाइयों का डोज चेंज कराने के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। दवाइयाँ आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ने में हार्ट अटैक, आँख के पर्दे में नसका, खून की नसका फटना या ब्रेन के अंदर ब्रेन हेमरेज होकर लकवा जैसी बड़ी समस्या का होना, पूरे उसके लिए ये खतरा है। इसलिए आप सर्दियों में बीपी की दवाई नहीं छोड़ेंगे, रेगुलर दवाई खाएंगे। नमक का ध्यान रखें, सामान्य से अधिक नमक नहीं खाएंगे। मॉर्निंग वॉक रेगुलर करें। अगर आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो कोल्ड से बचने के लिए प्रॉपर क्लॉथिंग पहनकर तब निकलेंगे। अगर आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे और वहाँ ठंड लगेगी तो वो भी आपके बीपी में नुकसान करेगा। नहीं, बीपी की दवाइयों में बीपी छोड़ते ही बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि बीपी की दवाई का असर ही 12 आवर से 24 आवर है। जब 24 आवर के बाद आपका बीपी कंट्रोल करने का उसका रोल ही नहीं है, आप सोच रहे हैं कि आज मैंने दवाई खाई, चेक किया, अब ठीक है, तो जब दवाई हटा दी तो पहले जैसा हो जाता है, क्योंकि ये क्योर नहीं है, ये केवल कंट्रोल मेथड है। मैं डॉक्टर ओम सिंह, एमसीडी क्लिनिक, मोतीलाल नेहरू मंडल चिकित्सालय, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में आज
जहां माघ मेले की शुरुआत के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में एक पुलिस बैठक बुलाई गई और साथ ही पुलिस प्रशिक्षण एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा दिया गया और यहां पर एडीजी जोन प्रयागराज व एसपी मेला व मेला अधिकारी संघ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही यहां पर किस तरह से लोगों से बर्ताव करना है, किस तरह से आने जाने वाले लोगों को नम्रतापूर्वक उनको समझाकर रास्ता बताना है, इस तरह के पूरे ट्रेनिंग दी गई और साथ ही किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है एसएसपी प्रयागराज का। ध्यान में रखते हुए, माघ मेले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, माघ मेले में पुलिस व्यवस्थापन को ध्यान में रखते हुए हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं सबको हम लोग एक कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं जिससे उनका रीओरिएंटेशन हो जाए। क्योंकि माघ मेला की जो ड्यूटी है यह अन्य सामान्य पुलिस ड्यूटी से अलग है। यहाँ पर जन सुरक्षा के साथ ही जन सहयोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, इशू रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत सारी माताएँ और बहनें आती हैं, उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, उनको सही गाइडेंस मिल सके ताकि वो ठीक ढंग से स्नान करके एक धार्मिक अपने जो उल्लासमय वातावरण में यहाँ से निकल सके, उनके मन में संतोष की भावना हो कि यहाँ पर प्रयाग में आए यहाँ पर और माघ मेला से जो भी उन्होंने तप और पुण्य और जो भी अपनी मान्यताएँ हैं यहाँ पर मांग करके वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर से जा सकें और प्रशासन को और जो मेला व्यवस्थापन है उनकी तरफ से जो पूरा सहयोग मिले उस सहयोग को भी वो सराह सकें। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। सावधानी बरती जाएगी, क्या माघ मेले में जो सुरक्षा का पहलू है उसको भी हमने विशेष रूप से ध्यान में रखा है। खास तौर से LIU की टीम हमने लगाई हुई है कि यहाँ पर एंटी सबॉर्टेज चेक कराए जा रहे हैं और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ हैं हम लोग सबकी मदद ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अवांछित घटना ना हो सके। आ गए सर। संगम नगरी प्रयागराज में एसओजी नगर व खुलदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां अंतर जनपदीय 4 पहिया वाहन चोर गैंग के 2 25,000 के नामिया समेत कुल 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है। वाहन, मोटरसाइकिल, 5 देसी तमंचा व कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अब ने जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने कई वाहनों की चोरी की घटना को कबूला है। साथ ही ये नेहरू पार्क की झाड़ियों में कई गाड़ियों को छुपाए गए थे जिसके इनके निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की है। वहीं इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया है और अब पुलिस विनोद कुमार उर्फ पप्पन, शाहनवाज उर्फ साहिल, दया शंकर, राजन भारतीय, मोहम्मद सफ़र को हिरासत में लेकर इनके ऊपर कई गंभीर धाराओं और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से वाहन चोरों पर बड़ी कार्रवाई की। वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं 5, जो वाहनों को चुराने से लेकर के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना उनको बेचने की कार्रवाई करते थे। इनके पास से 3 कारें मिली हैं, टवेरा, वैगनार, एक बोलेरो और 2 मोटरसाइकिल मिली। पूछताछ में इन्होंने बताया कि गाड़ियाँ वो देखते थे, थोड़ी जो पुरानी दिखती थी उसमें इनकी चाबी आसानी से खुलती था, उसको उठाते थे, फिर किसी स्पॉट पर खड़ा करके उसके नंबर प्लेट करते थे, उसके कागज़ तैयार करते और उसमें सहयोग करते थे इसका साला शहनवाज जो है उसका साला शंकर उसका बेटा हमारे यहाँ पहले से शहनवाज जो है जिन्हें पप्पन और हम इसको तस्दीक भी कराएंगे ईमानदार नगरी प्रयागराज हर कोई अपने परिवार के साथ सुकून से पल बिताना चाहता है। कुछ ऐसी जगह होती है जो दिल को छू जाती है। ऐसी ही जगह प्रयागराज के हाथी पार्क है, जहां पर अपना अलग ही रंग सजोए हाथी पार्क इतिहास सजा रहा है, जो कि बहुत पुराना यहाँ का सबसे पार्क है, जहाँ पर हाथी की मूर्ति है जिसमें झूला बना है। बच्चे हाथी के अंदर जाते हैं और सूंड से झूलते हुए बाहर आते हैं, जो बच्चों को काफ़ी भाता है। यहाँ पर झील ऐसा तालाब बना है जिसमें लोग बोटिंग करते हैं और बोटिंग का आनंद लेते हैं। साथ ही यहाँ
काफ़ी बड़ा पार्क है जहां पर लोग वॉक के साथ तरोताज़ा हो जाते हैं। हरी हरी घासों के बीच, पेड़ों के बीच यहां पर लोगों का मन भाता है। यहां कई स्कूल भी बच्चों को पिकनिक पर लेकर आते हैं और यहां पर खाने की भी व्यवस्था है जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, शहर के ये पॉश इलाके कंपनी बाग के पास सिविल लाइंस में स्थित है हाथी पार्क, जहां बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है और बच्चे यहां आकर खुश हो जाते हैं। और हाथी के झूले के साथ साथ यहाँ विभिन्न प्रकार के झूले हैं जिनसे बच्चों का मन मोह जाता है और बच्चों यहाँ एक बार आने के बाद जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। बस मन करता है बच्चों का यहाँ झूला झूलते ही रहें। सबसे खास जगह है ये हाथी पार्क, जहाँ विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं जो आकर्षण का केंद्र हैं। और यहाँ पर कई पक्षी हैं जो कि जू के तर्ज पर बनाए गए हैं और यहाँ लोग उनको देखते भी हैं। वहीं हाथी पार्क में सुरंग जैसी गुफाएं बनी हैं जहां सुरंग से इस पार से उस पार जाने का रास्ता बना है जो बच्चों को काफ़ी भाती है। कैसा लगता है, क्यों आते हैं? ये हाथी पार्क में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हाथी का झूला है, हाथी में सब लोग निकलते हैं। यहाँ बहुत मज़ा आता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। नहीं, ये बहुत ही अच्छा पार्क है। बच्चे बहुत एंटरटेन होते हैं, यहाँ पे आते हैं। मोस्टली ज़्यादा लोग नहीं निकल पाते हैं तो यहीं पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। सारी राइड्स हैं यहाँ पे, स्लाइड्स हैं, सब करते हैं, एंजॉय करते हैं। और सबसे अच्छा इलाहाबाद का सबसे अच्छे पार्क में से एक है। क्या खास बात है सारे पार्क में? मतलब ये है, बच्चे आते हैं तो यहाँ हाँ, इस पार्क में हाथी है और हाथी की जो स्लाइड है करना बहुत एंजॉय करते हैं। और बगल में चिप्स, चॉकलेट, सब चीज़ की शॉप है तो बच्चे और एंजॉय करके खाते हैं और अच्छा लगता है। क्या नाम है? मेरा नाम गुरलीन है, मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। अच्छा लगता है। पापा हम लोगों को घुमाने लेके आते हैं, हाथी के अंदर जाते हैं, हाथी के अंदर बाहर से निकलते हैं और कसरत करते हैं। हमेशा आते हैं? नहीं, कभी कभी। क्या नाम है? अर्ज खान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद ने अब समाजवादी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के दावे किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाचा के आने से, परिवार एक होने से पार्टी मजबूत हुई है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सपा के पूर्व शहर दक्षिणी से विधायक हाजी परवेज अहमद ने। सरकार आ सकती है, 400 सीट जीतने जा रहे हैं। भाजपा की हालत खराब हो गई। आप देख लो कि भाजपा कहीं आज हमसे लड़ाई से बहुत दूर चली गई है और आप 2022 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये इनकी जो बौखलाहट है आप देख रहे हो। आपके मीडिया के लोग, इनकी कितनी बौखलाहट इनके अंदर आ गई। 400 सीट बहुत बड़ा आंकड़ा आप नहीं बता रहे हैं। चलो 400 सीट हमारे हिसाब से कोई, हाँ 3 सीट भाजपा ही के लिए छोड़ दे रहे हैं। हाँ, आप खुद देखिए, अगर ईमानदारी से, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, आप ईमानदारी से अगर आप देखिए तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी को देखने के लिए जहां 12 बजे दिन में पहुंचना रहता है, 12 बजे रात में पहुंचते हैं, तो उसी तरह से लाखों के लाखों मजमा उसी तरह से खड़ा रहता है हमारे माननीय महबूब नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने के लिए और सुनने के लिए। आप बताओ, इतनी बड़ी राजनीति में इतना बड़ा क्रेज किसी नेता का नहीं था। चाचा के साथ आने से फायदा होगा सबको। चाचा को आने से अगर परिवार एकजुट है तो वाकई में ये तो सच है कि मजबूती आएगी और मजबूत हुए हैं। चाचा के आने से मजबूत होंगे। निश्चित तौर पे इस बार सपा की सरकार बन रही है। 100% साका की सरकार बन रही है। आप मीडिया वाले हो, अगर चाहो 10-5 फीट और घटा दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है, उसके बावजूद जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। लाखों रुपए से लगाए गए ये स्पीकर अब शोपीस बने बैठे हैं, जहां इनसे पहले कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता था और मास्क लगाने की अपील की जाती थी, मगर ये स्पीकर अब शोपीस बने हुए हैं और जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और खुलेआम लोग कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ना चेहरे पर मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, और स्पीकर बना शोपीस और जिम्मेदार खबर। संगम नगरी प्रयागराज में, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया था, तो वहीं कल भूमि पूजन के कार्यक्रम में भी नारे लग रहे थे सीएम योगी के लिए कि योगी
यूपी के लिए उपयोगी, जिसके बारे में अब कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने सीएम योगी पर और बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने, आइए सुनाते हैं आपको। हम ये बताना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं, ये उपयोगी नहीं है। ये पूरी तरीके से ये इनके अगर चेहरे पे चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को हारना निश्चित है, कि ये पूरा देश जान चुका है और पूरा उत्तर प्रदेश की जनता को ये मालूम हो चुका है कि ये चुनाव या ये प्रदेश चला नहीं पा रहे हैं। इन्होंने हमेशा सांप्रदायिक और जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति करी है और हमेशा ये हिंदू मुसलमान के नाम से इन्होंने चुनाव लड़ा है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जो सलूक इस सरकार ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। पूरी की पूरी महिलाओं को जिस तरीके से इन्होंने बलात्कार, हत्या, लूट, उनको रात को जला देना, ये पूरी की पूरी उपलब्धियां इनके साथ जुड़ी हैं। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है करेली के पालकी गेस्ट हाउस का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं और इन गेस्ट हाउस के पास खुद की पार्किंग भी नहीं है और किस तरह से बिना पार्किंग के यहां खुलेआम गेस्ट हाउस चल रहा है। पीडीए की लापरवाही बड़ी सामने आई है, जहां पीडीए द्वारा अवैध निर्माण और पार्किंग को लेकर कार्रवाई की बड़ी बड़ी बातें की जाती, मगर करेली क्षेत्र में कई गेस्ट हाउस ऐसे हैं जो बिना पार्किंग के चल रहे हैं। वहीं दूसरा गेस्ट हाउस नज़ारा है अंबर पैलेस का, जहां आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरह से गाड़ियां खड़ी हैं और पार्किंग ना होने के कारण सड़क पर गाड़ियां खड़े होने से अक्सर कई बार जाम भी लगता है और रोज़ इन जाम के झाम से लोग परेशान होते हैं, मगर ज़िम्मेदारों को परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ये सारे गेस्ट हाउस बिना पार्किंग के किस तरह से चल रहे हैं, पीडीए इन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, अपने आप में बड़ा सवाल है। कैसे चल रहे हैं बिना पार्किंग के गेस्ट हाउस और ज़िम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहां लगाई गई हाई मास्ट लाइट शोपीस बनी है और सड़क पर अंधेरा छाया है और सिविल लाइन के सबसे वीआईपी इलाका है सुभाष चौराहा, जहां से अधिकारी, राजनेता और कई बड़े अधिकारी गुजरते हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। हाई मास्ट लाइट बंद होने के कारण सड़क पर छाया अंधेरा, जिम्मेदार बने अनजान और सुभाष जी की मूर्ति भी दिखी अंधेरे में। संगम नगरी प्रयागराज, एक और प्रयागराज में बढ़ती ठंड तो दूसरी तरफ मानसून ने दस्तक दी, तो बारिश होने के कारण लोगों को सड़क किनारे छुपने का ठिकाना लेना पड़ा और सर छुपाने के लिए लोग नए यमुना ब्रिज के नीचे आसरा लिया और तेज़ बारिश से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और लोग एक किनारे सड़क के नीचे खड़े होकर बारिश से बचते रहे। मौसम करवट बदल ली है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।